Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 7, lecture 15, which is based on unit 10, factorization, exercise 10A. जी स्टूडेंट, हम लास्ट लेक्चर में हमने 4 पार्ट्स किए थे, इसके 4 क्वेश्चन किए थे. रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स एक्सरसाइज 10A के नंबर 5 हमारे पास क्या है, 5a पावर 4b स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर b4. अभी हमने क्या करना है, वही मेथड जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था उसी मेथड के जरिए इसको भी करेंगे. क्या हो जाएगा, इसको फैक्टर्स में रिजॉल्व करेंगे. 5 इंटू ए पावर 4 का मतलब है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए पावर 4 हो जाएगी, पावर्स ऐड होंगी. इंटू बी स्क्वायर का मतलब है b बॉट b और 15 3 इंटू 5 आ जाएगा, a इंटू ए आ जाएगा और b4 b इंटू बी इंटू बी इंटू बी. 4 दफा b लिख दिया मैंने. ये फैक्टर्स में डिवाइड हो गए, अपने फैक्टर्स बन गए. अब इनके ऊपर कॉमन क्या होगा, मैं टिक लगा लेता हूं. ये देखिए 5 कॉमन है, यहां से ये 5 कॉमन आ गया दोनों में. अब 2a's है, ये यहाँ पे 2 है, ये 2a's यहां से ये 2a कॉमन आ गया. इधर से ये b2's है, ये 2b's ये कॉमन आ गया. अब जो वैल्यू बच जाएगी वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी. जो वैल्यू कॉमन है उसको हम बाहर लिख देंगे. क्या आएगा, 5 पहले कॉमन आया, a डॉट ए कॉमन आया, b डॉट बी कॉमन आया और ब्रैकेट स्टार्ट. अब जो वैल्यू बच गई है उसको हम लिख लेंगे. क्या क्या बचा, a डॉट ए बच गया, ये बच गया था, प्लस देखिए इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं बची, फिर 3 बच गया था, डॉट ये सारा कॉमन आ गया और b डॉट b बच गया था, b इंटू बी बच गया था. अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5a स्क्वायर बी स्क्वायर यहां पे क्या आ जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर. ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए, रिजॉल्व हो गए इन फैक्टर्स में. जी तो स्टूडेंट, 10A का क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, एक्स वाई प्लस वाई प्लस 1. अब देखिए 4 वैल्यूज आ गई, 4 टर्म्स आ गई, इनको फैक्टराइज करना है. अब हमने क्या करना है, 2 का इनका पेयर बना लेते हैं. पहले 2 में इन 2 में से जो कॉमन आएगा और फिर इन 2 में से जो कॉमन आएगा हम वो ले लेते हैं. अगर मैं पहले दोनों वैल्यूज देखूं, पहले 2 टर्म्स देखूं, तो इन दोनों में क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन के अंदर एक्स कॉमन आ रहा है दोनों में, तो मैं लिखूंगा इसमें से क्या कॉमन लिखूंगा, एक्स कॉमन आ गया. तो ये यहां पे क्या बच गया, y बच गया. यहां पर कुछ भी नहीं, यहां नहीं कि पूरे का पूरा x बाहर आ गया तो उसकी जगह 1 लिखा जाएगा और ये आ जाएगा x इंटू वाई प्लस 1 आ जाएगा. अब यहां पे अगर सेकंड देखें, थर्ड और फोर्थ में टर्म में देखें तो हमारे पास क्या है, y है प्लस 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा. जहां कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां पे प्लस 1 कॉमन कर देते हैं और यह y प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा. अगर आप ये देखें कि ये वाली ब्रैकेट और ये दोनों ब्रैकेट जो हैं एक जैसी आ रही हैं, तो हम इसको एक दफा लिखेंगे. क्या लिखा जाएगा, x प्लस 1 जो एक कॉमन आया दोनों में से, x प्लस 1 ये कॉमन आया था, इसको लिखा एक दफा. और जो 2 दफा सेम ब्रैकेट्स आएंगी, ये 4 टर्म्स में फैक्टराइजेशन करने का सबसे जो तरीका है वो ये है कि जी 2 जो ब्रैकेट्स आएंगी वो बिल्कुल सेम आएंगी, y प्लस 1. अगर y माइनस 1 होता तो y माइनस 1 आता. अब दोनों देखें y प्लस 1 है, तो मैं इनको एक दफा लिखूंगा y प्लस 1. और अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं x प्लस 1 और y प्लस 1 को, तो हमारे पास आंसर ये वापस आ जाएगा, x प्लस y प्लस 1. ये रिजॉल्व हो गया फैक्टर में और ये इसका आंसर आ गया हमारे पास, x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1. डियर स्टूडेंट, ये देखें क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स आ गई. एक्सप्रेशन पूरी में कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स है हमारे पास. अब इनमें क्या, पहले फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे. अब इनमें से क्या कॉमन आता है, देखिए जो लोएस्ट वैल्यू होती है किसी भी वेरिएबल की, उसको हम कॉमन ले लेते हैं. लोएस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉमन लेना है तो मैं क्या करूंगा, अगर आप यहां पे देखें तो a इनमें से लोएस्ट कौन सी है, दोनों इक्वल है, a 1 1 है, तो हम एक a कॉमन ले लेंगे. नंबर 1 बात तो ये हो गई. अब m की 2 है और m 3 है, तो जो लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, m2 जो लोएस्ट वैल्यू है, तो a m2 में कॉमन ले लेता हूं. तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, इसमें 2 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1. a पूरे का पूरा कॉमन आ गया तो यहां पे सिर्फ m बच जाएगा. देखें a पूरे का पूरा कॉमन आ गया, a बाय पूरा कॉमन आ गया तो कैंसिल हो गया. m 3 में से 2 माइनस किया तो 1, एक m बच गया. माइनस का साइन आएगा, am स्क्वायर पूरे का पूरा, ये देखें पूरे का पूरा am स्क्वायर पूरे का पूरा कॉमन आ रहा है 2 वैल्यू में, तो यहां पे आ जाएगा 1. अब यहां पे देखें सेकंड वैल्यू में देखें, थर्ड और फोर्थ में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही. जब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो जो वैल्यू के जो वेरिएबल से पहले जो साइन लगा होगा वो माइनस लेके, जैसे माइनस लगा हुआ है तो -1 कॉमन लेंगे. जब -1 कॉमन लेंगे तो ये वाला प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, m-1. देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली ब्रैकेट सेम आ गई. अब हमारे पास क्या वैल्यू बची,
हमने क्या बनाया इसकी फैक्टराइजेशन करके, क्या बना, एम स्क्वायर माइनस 1 और m माइनस 1। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इसको देखें क्या हो गया हमारे पास, am क्यू माइनस am स्क्वायर बनता है दोनों का। मैंने कहा जो वेरिएबल की हमने कॉमन लेना है दोनों में से लोएस्ट पावर जो होगी उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, m3 और m2 में जो लोएस्ट है m2 है वो कॉमन आ जाएगा। a सेम था इसलिए a1 हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या वैल्यूज बच गई, 1 2 में क्या चीज कॉमन लेने के बाद बच गया हमारे पास, am स्क्वायर कॉमन ले लिया, am3 था। तो am3 में से अगर आप एक और मेथड देख लें, am3 है हमारे पास अंदर और नीचे डिवाइड करने के से am2 से, तो a से कैंसिल हो गया, 2 में से 3 में से 2 माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी कि m पावर 1 बच जाएगा। यानी हमारे पास क्या बच गया, m बच गया, सिर्फ m पावर 1 बच गया। और am स्क्वायर और am स्क्वायर जो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो फिर 1 रह जाता है, पूरी की पूरी कॉमन आ गई तो 1 रह गया। यहां पर देखिए माइनस m प्लस 1 है हमारे पास, तो जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता मैंने कहा 1 कॉमन लेंगे और वेरिएबल साइन कौन सा लेंगे जो वेरिएबल के हमारे पास साथ लगा हुआ होगा, क्या है माइनस का साइन है इसलिए -1 कॉमन लिया। जब -1 कॉमन लिया हमने, यहां माइनस का साइन लगा हुआ है तो अंदर वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली साइन चेंज हो जाएगा, वो माइनस का साइन के साथ आएगा m-1। फर्स्ट वाली ब्रैकेट्स और सेकंड ब्रैकेट देखें आप, m-1 और m-1 सेम, ये 1 टाइम लिखा जाएगा और am स्क्वायर माइनस 1 जो हमने कॉमन लिया था उसको एक दफा लिखेंगे। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई इसकी। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है एक्सरसाइज 10A का 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। अब इसके दो मेथड हैं, या तो मिड टर्म ब्रेक करके हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, मिड टर्म ब्रेक करके हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो मिड टर्म ब्रेक करने का मेथड ये होता है कि आप इसकी फैक्टराइजेशन कर दें मिड टर्म की। और मिड टर्म ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इसको देखना पड़ता है कि जी इसमें प्लस माइनस करके हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर मैं एक और आसान मेथड इसमें अप्लाई कर देते हैं। आसान मेथड क्या है, अगर आप देखेंगे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर बना दूं मैं, कंप्लीट कर दूं स्क्वायर, तो ये एक और मेथड आ जाएगा। देखें अगर मैं इसको करता हूं 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 2, फार्मूला कंप्लीट करता हूं 2a 3b। देखें फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। अगर मैं इसे ओपन करता हूं दोबारा देखें, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर आता है, 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर आता है, 3 2 6 3 2 12ab आता है। हमारे पास ये पूरे का पूरा फैक्टर इसके बन गए। अब इसको क्या करूंगा मैं, इसको किस तरह लिख सकता हूं मैं, 2a फार्मूला क्लोज कर दूं तो 2a प्लस 3b का स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूं 2a प्लस 3b का स्क्वायर। अगर आपने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 में हमने क्या किया था, 2a प्लस 3b का स्क्वायर जो है इसकी पावर 2 है, मैं इसको लिख सकता हूं 2a प्लस 3b एंड 2a प्लस 3b। दो टर्म में ब्रेक कर दिया मैंने इसको, ये क्या हुआ, इसकी पावर 2 थी इसलिए इसको 1 में कन्वर्ट कर सकता हूं, दोनों सेम प्लस के साइन के साथ। 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b, इनको दोनों की पावर क्या होंगे, जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 1 2 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, स्क्वायर को कंप्लीट कर दिया, उसको हमने स्क्वायर को क्या किया, स्क्वायर का फार्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। क्या हो गया, 2a स्क्वायर प्लस 2a 2 इंटू 2a 3b a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। अगर आप देखें फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, 2 का a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं पहले, फार्मूला क्लोज कर दे, ये ओपन हुआ था मैंने क्लोज कर दिया 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। और फिर जब मैंने इसको फैक्टराइज करना, फैक्टर बनाने इसको, तो दो फैक्टर बन जाएंगे इसके, 2 पावर थी तो 1 1 में कन्वर्ट होगा, 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, 2 टर्म्स में लिखा जाएगा ये। जी तो स्टूडेंट लेक्चर 15 का आपके पास होम टास्क या होमवर्क क्या है, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स के हमने क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और 8 सॉल्व किया एक्सरसाइज 10A का, वही आपने नीट क्लीन एंड क्लियर अपनी कॉपीज के ऊपर सॉल्व करना है।